हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने आप सबके लिए बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी थी और पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने अनुसूचियां तक पढ़ा था और आज हम उद्देशिका से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन डी यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। 42वें संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को, जो कि मूल संविधान में नहीं थे। और इनका निर्धारित क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो सही क्रम आपका पहले सी है, फिर ए है, फिर डी है और फिर बी है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये बाद में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो अभी हमने देखा 42वां संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकार का अध्याय, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अध्याय, संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, एक और क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, या फिर ऑप्शन ई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान। नेक्स्ट, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, या फिर ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, पहले बीपीएससी की परीक्षा में जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते थे। 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हालांकि अब 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई। सामान्य शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।
नेक्स्ट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, इसीलिए इसको प्रजा का तंत्र बोला गया है। और जैसा कि इसके बारे में डेफिनेशन भी है कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल। किसने कहा है ये डेफिनेशन किसने दिया है? अगर आपको पता है कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड टू द पीपुल, ये डेफिनेशन किसने दिया है? अगर आपको पता है तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या फिर ऑप्शन ई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इसी को विधि का नियम या कानून का अधिराज्य कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति या कार्यान्वयन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान की कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ये 35वें संशोधन के अंतर्गत, यानी कि 1974 में। नेक्स्ट, और 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो 75 में बना। और कौन से नंबर का बना? तो 22वां राज्य बना, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो क्योंकि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करते के, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, इसीलिए बिहार को काटकर पृथक वनांचल बनाना, राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो भाषा के आधार पर 1956 में हुआ था। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में गठन या सृजन 1953 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इनमें एक से अधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध अप्रवासी को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, अथवा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तथापि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, जो कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त शामिल नहीं है। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। कौन कौन सा सही होगा? 1 और 3, 1 और 4, 2 और 4 या 2 और 3। तो इसमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता? तो ये संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मोरारजी देसाई के समय में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) या फिर संविधान का अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25। तो इसमें राइट आंसर आपका है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का, काम का, शिक्षा, मकान। तो इनमें से ए और 2 दोनों ही सही हैं, इसलिए आंसर नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2010 को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था
की जाएगी। साथ ही अनुच्छेद 45 के नीति निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। सूचना का अधिकार भी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्न में से क्या जोड़ा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 19 होगा, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये उत्प्रेषण है, यानी कि अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम राज्य के नीति के निदेशक तत्व से शुरू करेंगे। और आज आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।